हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसके बारे में समझेंगे। इसमें जैसे मैं पूछेगा एग्जाम में आपको कि कितना परसेंट चुनाव हुआ, समझ गए, कितना वोटर्स इसमें भाग लिए, कितने इसमें सीट है और कितना चरण में यह चुनाव हुआ, इसके बारे में आपको ये पूछा जाएगा। तो 18वीं इस बार लोकसभा चुनाव इस बार रहा है, समझ गए, 18वीं। चलिए आगे देख लेते हैं पहले कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कुल मतदान कितना हुआ इस बार। कुल मतदान इस बार हुआ है 66.33%। 66.33% इस बार चुनाव हुआ है। और किस क्रम का यह चुनाव रहा है? तो 18वां क्रम का रहा है इस बार। गौर से पढ़िएगा, 18वां क्रम का इस बार चुनाव रहा है। इस बार पूछेगा टैग लाइन क्या रहा है, यानी कि टैग लाइन, इसका जो पर्व होता है तो कौन सा टैग लाइन होता है, किसी का थीम होता है तो टैग लाइन होता है। इस बार जो 2024 का जो थीम रहा है यानी कि टैग लाइन रहा है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये 3 क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कुल मतदान हुआ है 66.33%। 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और इस बार का टैग लाइन जो रहा है चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है। इस बार जो जनरल का सीट है, एसी का सीट है और एसटी का सीट कितना रहा है चुनाव में, जो यानी कि पार्लियामेंट में, संसद में जो प्रावधान दिया है लोकसभा में, उसके बारे में देखेंगे। जनरल में 412 सीट है, ठीक है, और एससी में 84 सीट है और एसटी में 47 सीट है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि देखिए संसद के द्वारा सब कुछ होता है। तो भारत में जो मेन जगह है संसद है, पार्लियामेंट है, जो कि पार्लियामेंट के 3 अंग है। कौन से है, यानी पार्लियामेंट का पूछेगा कौन सा आर्टिकल के अनुसार यह कार्य करता है। आर्टिकल 79 यानी कि 79 क्रम का, यानी कि आर्टिकल 79 के तहत पार्लियामेंट कार्य करता है। इसके 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। समझ गए। यह लोकसभा चुनाव होता है और यह चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो राज्यसभा का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 80 के तहत यह कार्य करता है और लोकसभा का जो आर्टिकल है आर्टिकल 81 के तहत कार्य करता है। और राष्ट्रपति के बारे में जब बताएंगे पॉलिटी, उसके बारे में आपको बताते आगे चलेंगे। ये चुनाव हुआ है लोकसभा वाला, तो लोकसभा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। राज्यसभा को बोलते हैं राज्यों का परिषद, यानी कि राज्य से लोग यहाँ पर जाते हैं, अपर हाउस इसको बोलते हैं। और जो लोकसभा है यानी कि लोगों का सदन, यानी कि लोग इसमें बैठते हैं, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इसमें जो लोग बैठते हैं, चुने जाते हैं, उसमें बैठते हैं, तो इसको बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं। समझ गए। चलिए, तो राज्यों का परिषद को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और लोगों का सदन बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। चलिए देख लेते हैं आगे और भी क्वेश्चन है। देखिए लोकसभा का जो गठन और संरचना है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो राज्य में जो है अधिकतम, देखिए पहले जो था कि 552 सीट हुआ करता था अधिकतम, लेकिन आर्टिकल 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद एवं राज्य विधानसभा से एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन हट गया है, तो टोटल कितना हो गया? तो 550 सीट हो गया। ठीक है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश से 20 चुने जाते थे और 2 एंग्लो इंडियन से चुने जाते थे। 552 सीट अधिकतम होता था, लेकिन 550 सीट वर्तमान में है। ठीक है। देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद एवं राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। समझ गए। 104वें संविधान संशोधन यानी कि अब एंग्लो इंडियन के द्वारा अब ये इसको नहीं रखा जाएगा, 2 सीट खत्म कर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए अब वर्तमान में 524 जो सदस्य होते हैं राज्यों से चुने आते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 543 सीट पर चुनाव होता है। समझ गए। चलिए आर्टिकल 83 बोलता है कि चुनाव जो है हर एक 5 साल में होगा लोकसभा का। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो पहले था, जो चुनाव गिराने का जो एज था 21 वर्ष था, लेकिन 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 में 61वें संविधान संशोधन जो किया गया था 1989 में, उसके तहत कर दिया गया था और बहुत भारी मात्रा में लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि वोट गिराए थे। यानी कि 3.5 करोड़ उस समय वोटर उसमें चुनाव भाग लिए थे। 10वें चुनाव उस समय था। ठीक है, और पहले जो था 21 था, लेकिन उसको 18 कर दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। एनडीए का क्या अर्थ है, यानी कि एनडीए में जो है भाजपा के साथ मिलकर जो गठबंधन किया हुआ है, तो एनडीए का क्या मतलब है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। इसका जो स्थापना किया गया था बीजेपी और सहयोगी दल जो मिलकर किए थे, तो 1998 में इसका स्थापना किए थे।
इंडिया का क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें लोग यानी कि जो दल मिलकर एक यानी कि एक दल का बड़ा दल का निर्माण किए, इंडिया उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम है। इसका जो स्थापना किया हाल ही में किया गया था 17 जुलाई 2023 को, समझ गया। कांग्रेस और इसमें सहयोगी दल इसमें भाग लिया। अब समझ में आ गया, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इस पर जो चुनाव हुआ है 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक, ठीक है। और 4 जून को घोषणा कर दिया गया। और भारत के जो तीसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। इसके बाद आगे आपको बता देंगे कौन से मंत्रालय किसको मिला है। कुल चरण जो है 7 चरण में इसका जो चुनाव हुआ है, 44 दिनों तक यह चुनाव हुआ है। कुल जो नतीजा है यानी कि जो नतीजा इसका आया 4 जून 2024 को इसका आया, समझ गए। और ये 10 वर्ष तक लगातार किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, वो एनडीए को मिला है, समझ गए। दूसरे पार्टी को नहीं मिला है, सिर्फ एनडीए को मिला है ये लगातार, यानी कि 10 वर्ष। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस बार घोषित किया गया, पिछले बार भी किया गया था, 2014 में किया गया था। तो 240 सीट अपने दम पर ये लाई है। और कांग्रेस जो है 99 सीट पर सिमट कर रह गई है। देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पार्टी हो गया है, 37 सीट खुद से लाई है। कांग्रेस वहाँ पे 6 सीट और बीजेपी 33 सीट, समझ गए। अब देखिए जिसमें 543 सीट में देखिए कौन कौन कितना लाया। तो 292 सीट यानी कि एनडीए के साथ मिलकर भाजपा लाया। और सीट जीतने के लिए कितना चाहिए, तो 272 सीट चाहिए, 272 सीट चाहिए। तो 234 लाया इंडिया गठबंधन वाला और एनडीए लाया 292, तब जाके सरकार बनी है तीसरी बार। और 17 जो है अदर है, ये समझ गया। चलिए बीजेपी अपने दम पर लाई 36.5% वोट। कांग्रेस का जो है 99 क्रम है, यानी दूसरा स्थान इसका लाया। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर हासिल किया, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट लाया। डीएमके जो लाया 22 वो लाया। तेलुगु देशम जो है यानी कि चंद्रबाबू नायडू का जो पार्टी है 16 को। और जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान हैं, उनका 12 सीट है, समझ गए। चलिए ये सब देख लिए, अब आगे देखते हैं। ऐसा ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ भी दे देगा। इस बार जो कुल वोटर्स इस बार भाग लिया है 96.8 करोड़, इसमें कुल वोटर्स भाग लिया, जिसमें पुरुष जो है 49.7 करोड़, ठीक है। और महिला जो है 47.1 करोड़ इसमें भाग ली। पहली बार जो वोटर्स भाग लिया इसमें यानी कि 18 से 19 के बीच में 1.85 करोड़ वोटर्स इसमें भाग लिया। दिव्यांग इस बार पूछेगा, यानी कि जो दिव्यांग होते हैं 88.35 लाख इसमें भाग लिए। जो जिनका एज 100 प्लस है, बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका एज 100 प्लस एज है, वो लोग भाग लिए 2.40 लाख इसमें भाग लिए। ट्रांसजेंडर जो है वो भाग लिए 48,044 इसमें भाग लिए। यंग जो है 20 से लेके 29 वर्ष के उम्र वाले जो हैं इसमें भाग लिए 19.72 करोड़ इसमें भाग लिए। 80 प्लस वोटर्स जो इसमें भाग लिए 1.86 करोड़ इस बार भाग लिए, समझ गए। तो इतना ये रिकॉर्ड है। तो टोटली आप समझिएगा कि टोटली आपको जो पूछेगा 96.8 करोड़ याद कर लीजिएगा, जिसमें पुरुष 49.7% है और महिला जो है 47.1% है। अब समझ में आ गया, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब समझते हैं इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, ठीक है। आर्टिकल 324 आर्टिकल के तहत ये काम करता है और चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी लेता है ये आर्टिकल 324, ठीक है। देखिए मुख्य चुनाव जो आयुक्त है चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें जो है उनका नियुक्ति जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूरा हो गया तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए जो पहले आए इसमें देखिए वर्तमान में है मुख्य चुनाव आयुक्त और उनका जो सहायक है चुनाव आयुक्त, 2 इसमें यानी कि 3 लोग इसमें कार्य करते हैं। तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है वर्तमान में है। और निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरा है सुखबीर सिंह संधू है। ये एग्जाम में करंट में पूछ सकता है। ये पहला जो चुनाव हुआ था आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, 16 चरणों में हुआ था और 489 सीट पर हुआ था। और राष्ट्रपति जो घोषित उस समय थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। ये पहला प्रधानमंत्री पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू उस समय चुने गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुआ है नोटा का इस बार है
2,18,674 इस बार नोटा दबाया गया है इंदौर लोकसभा सीट से। अक्षय कांति बम जो है उनके वहाँ से इंदौर से जीते हुए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो रहा उस बार वहाँ पे दूसरे नंबर पर नोटा ही दबाया गया। समझ गए, जीता तो पार्टी पहला ही है, बीजेपी का है, लेकिन जो कांग्रेस के व्यक्ति थे बीजेपी लास्ट में ज्वाइन कर लिए थे। समझ गए, दूसरे नंबर पर नोटा हो गया। और पहला पूछिए कि अक्षय कांति बम जीते, लेकिन दूसरे नंबर पर 2,18,674 इस बार वोट सिर्फ नोटा गिरा है, रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। उससे पहले बिहार के गोपालगंज में 2019 वाला चुनाव में गिरा था 51,660 नोटा। समझ गए, चलिए आगे देख लेते हैं। मतदान केंद्र की जानकारी एवं चुनाव परिणाम के लिए एप्लीकेशन जो जारी हुआ था उसका नाम है VHA वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है। समझ गए, चलिए आगे देख लेते हैं। और भी जो फैक्ट बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बार जो है यानी कि जो सूरत में है मुकेश दलाल है सीधे निर्वाचित हो गए। वहाँ पर विपक्ष में खड़ा हुआ था लेकिन वो बैठ गया, तो ये यानी कि चुनाव यानी कि रिजल्ट से पहले इनको घोषित कर दिया गया। बीजेपी के ये हैं मुकेश दलाल, जो कि इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो सूरत में याद कर लीजिएगा, मुकेश दलाल इनका नाम है। ठीक है, जो चुनाव होता है यानी कि इसमें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा या 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 330 बोलता है कि लोकसभा में आरक्षण होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिसमें एसटी में 47 सीट होता है और एससी में 84 सीट होता है और 412 कितना है, जनरल का सीट है। देखिए, कुल जो सीट है किसी राज्य में, जैसे सबसे ज़्यादा किस में पूछेगा एग्जाम में, तो जैसे में पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितना है तो 80 सीट है, महाराष्ट्र में कितना है 48 सीट है, वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर 7 सीट है। समझ गए, मेन चीज़ ये फोकस कीजिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये सब समझ लिए। देखिए, लोकसभा या निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था। पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे सुकुमार सेन चुने गए थे। तो इतना फैक्ट बनता है आपको एग्जाम से। समझ गए, लोकसभा चुनाव से इतना आपको पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा कि किस क्रम का चुनाव रहा है, कितना % मतदान हुआ है, टैगलाइन पूछ सकता है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये सब रिवीजन बार बार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और किस आर्टिकल से चुनाव होता है, यानी लोकसभा का जो कार्य होता है आर्टिकल 81 के तहत होता है। इसको क्या बोलते हैं, लोगों का सदन, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोग इसमें भाग लेते हैं, वोट गिराते हैं, इसमें नेता को अपना चुनते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ये सब मेन चीज़ें फोकस कीजिएगा, ज़्यादातर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा ये सब। ठीक है, ओके।